तो अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर, जो कहता है चेक वेदर 9n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अगर स्मॉल n कोई नेचुरल नंबर है तो 9 की पावर n क्या वो 0 से एंड हो सकता है? इसके कहने का मतलब जैसे फॉर एग्जांपल 150 है, 150 के एंड में क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। 70 एंड में कितना आ रहा है? 0। तो कह रहा है 9n, अगर n की वैल्यू कोई भी नंबर लिया जाए, कोई भी नेचुरल नंबर लिया जाए, तो क्या इसकी वैल्यू एंड विद 0 हो सकती है? चेक करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 9 की पावर सपोज 1 लेते हैं तो ये आंसर आ जाएगा 9। क्या ये 0 से एंड हो रहा है? नहीं। अगर n की वैल्यू 2 लग लेते हैं सपोज, तो 9 9 जा 81। क्या ये 0 से एंड हो रहा है? नहीं हो रहा। इसी तरीके से 9 की वैल्यू मान लो 3 ले लिया, तो 9 9 जा 81, 81 9 जा 729। तो क्या ये 0 से एंड हो रहा है? नहीं। तो इस तरीके से, इसी तरीके से अगर 9 की वैल्यू n ली जाए, n मतलब कोई भी नंबर लिया जाए, तो क्या वो आंसर एंड विद 0 आ सकता है? जैसे यहाँ पर 0 आ रहा है, यहाँ 0 आ रहा है। तो ये क्वेश्चन है। क्लियर? अब इसको करना कैसे वो आपको बताता हूँ। तो इसको करना कैसे, एक स्टेटमेंट याद रखो, फॉर एनी नंबर टू एंड विद डिजिट 0। अगर किसी भी नंबर को 0 से एंड होना है तो इसका मतलब इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन मस्ट कंटेन 2 and 5 बोथ। तो इसका मतलब उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों ही होने कंपलसरी है। जैसे फॉर एग्जांपल एक नंबर लेते हैं जैसे 30, तो 30 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आता है? 2 into 3 into 5, तो 3 2 6 हो गया, 6 5 30। तो इसके अंदर क्या आ रहा है? देखो 2 आ रहा है, 5 आ रहा है। ऐसे एक और नंबर लेते हैं, फॉर एग्जांपल 170 लेते हैं, तो 170 मतलब 17 into 10, तो 17 फैक्टर हो गया, और 10 आ गया, 10 into मतलब 2 into 5। तो देखो 5 2 से 10 हो गया, 10 17 जा 170। तो इसके अंदर भी क्या आ रहा है? 2 और 5 आ रहा है। ऐसे एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे मान लो मैंने ले लिया 1000 मतलब 10 into 10 into 10, 3 बार 10 हो गया, तो मतलब 2 into 2 into 2 into 5 into 5 into 5। देखो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, तो 10 into 10 into 10 कितना हो गया? 1000। तो इसके अंदर क्या आ रहा है? देखो 2 और 5 दोनों आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी नंबर को अगर टर्मिनेट 0 से करना है तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन के क्या क्या कंपलसरी है? 2 और 5 आना कंपलसरी है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको? तो अब चलते हैं इसकी बात करते हैं। तो इसको मैं अब कर रहा हूँ, इसकी जरूरत नहीं हमें। तो 9 की पावर n, तो 9 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया? 3 into 3, 3 3 जा 9 होता है, और होल की पावर कितनी है? n हो गया। तो इसका मतलब इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ रहा है? इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 3 आ रहा है। तो हमें तो चाहिए था 2 और 5 दोनों चाहिए था। कल्ला 2 भी चलेगा नहीं, कल्ला 5 भी चलेगा नहीं, तो दोनों चाहिए। तो आप लिखो सिंस प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 9n डज नॉट कंटेन 2 and 5, सो 9n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0। क्लियर? तो ये क्वेश्चन जब भी आएगा ये आपको 2 नंबर में आएगा। क्लियर? तो बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आ रही है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनको इनकी जरूरत है। तो आइए। Thanks for watching our video.